नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापे। जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपको संकेत मिलते हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिसको हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन मिल रहे हैं, बोर्ड मिल रहे हैं। मतलब आपको ये पता लग जाता है कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हो वो दिशा सही है या नहीं है, क्योंकि सही दिशा में बढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम सही दिशा में जाते हैं तो निश्चित ही रूप से अपने मंजिल को पाते हैं। तो सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है, और जब सही दिशा में चलना जरूरी है जीवन में, तो जीवन के साथ में जब हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें सही दिशा में बढ़ना है। सही दिशा में बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमको मिलती रहती है। संग अच्छा मिलता रहता है, किताबें अच्छी रहती हैं और गुरु मिलते हैं, बहुत सारी बातें, तीर्थ स्थान है, सदगुरु के स्थान है, ऐसे बहुत सारी बातें हमको मिलती जाती हैं, ताकि उसके आधार पर उस मार्ग पर आदमी बढ़ता चला जा रहा है। जब आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की बात होती है तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमको संकेत मिलते हैं। तो जिस तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकेत मिलते चले जाते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, वो सही है या नहीं, वो डिसाइड हम करते हैं। लेकिन संकेत तो मिलते हैं, माइलस्टोन के माध्यम से मिलते हैं, बोर्ड के माध्यम से मिलते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी संकेत मिलते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो। संकेत हर व्यक्ति को मिलते हैं, और परमात्मा, सदगुरु, गुरु और हम यूनिवर्स की बात करें तो बराबर आपको संकेत देता है। उन संकेतों को समझना जरूरी है। यदि हम उन संकेतों को समझ गए तो हमारे जीवन में प्रगति होगी ही। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। ये घटना, ये अनुभव या एक्सपीरियंस है, या संकेत है, या इंडिकेशन है, कुछ भी कह लीजिएगा, वो हमारे साथ ही घटित हुआ है। शाम के जैसे ही ढलते के बाद में मुझे एक रात होने वाली थी, उसमें फोन आया कि सर आप ये बताइए कि आप तो गोंदवलेकर महाराज से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा हाँ, वो मेरे सदगुरु हैं। तो कह रहे आपके सदगुरु हैं, गोंदवलेकर महाराज हैं, वो गोंदवले में है उनका स्थान, ये तो है ही। मैंने कहा हाँ, तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और ऐसा क्या बात हो गई अचानक, क्या फोन, बहुत दिनों से फोन आया आपका। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी टीम के साथ में, वो कोई काउंसलिंग का काम करते थे, तो वो टीम के साथ में किसी शहर में जा रहे थे। तो जब वहां से गुजर रहे थे तो वो जो रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते से जाते जाते वो घूम फिर के उनके गाड़ी के सामने वो गोंदवले का बोर्ड दिख जाता था। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी गाड़ी जो है, हमको सुबह एक शहर पहुंचना है, सुबह हमारा कार्यक्रम एक शहर में, तो हम गाड़ी के माध्यम से, हम बहुत सारे लोग हैं, महिला पुरुष है, तो हम वहां से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, कहाँ से, गोंदवले के पास से। तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम घूम फिर के वहां कहाँ जा रहे हैं, गोंदवले भी पहुंच रहे हैं। घूम फिर के कहाँ जा रहे हैं, गोंदवले भी पहुंच रहे हैं। हमें घूम फिर के गाड़ी के सामने बोर्ड दिख रहा है, गोंदवले दिख रहा है। हम गोंदवले से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं। मतलब गोंदवले का जो आसपास का क्षेत्र है, वहां से हम वो गाड़ी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, उस शहर की ओर जा रहा है, तो लेकिन वो रास्ता भटक रहे हैं और घूम फिर के वो गोंदवले के स्थान पर ही पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि जब गोंदवले से हम बाहर नहीं जा पा रहे, रात का समय है, अगले दूसरे दिन जो है हमको वहां पर प्रस्तुति देना है या कार्यक्रम करना है, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि रात में फिर हम यहीं रहेंगे और दर्शन करेंगे, तो क्या कैसा क्या है, यहाँ का होगा। एक काम करो, आप वहाँ जाइए, यहाँ वहाँ पर एक कक्ष है, काउंटर लगा हुआ, तो उनसे बात करिए, नमस्कार किए, प्रणाम करिएगा, उनसे उनको सारी स्थिति बताइएगा, फिर वो क्या करते हैं देख लीजिएगा। थोड़ी देर बाद उनको फोन आया कि बहुत अच्छा उन्होंने व्यवहार किया, गोंदवले में बहुत अच्छा व्यवहार हुआ और हमें रहने की व्यवस्था हो गई है। फिर उनको मैंने कहा कि समय हो रहा है कि अपन भोजन प्रसादी ले लीजिएगा, तो फिर आप बाद में फोन करना। उनका फोन आया तो कह लगे रात देर हो गई है। तो मैंने कहा एक काम करिए, अब सुबह निकलने के पहले समाधि मंदिर में बैठकर थोड़ा जाप करिएगा, दर्शन करिएगा, राम मंदिर का दर्शन करिएगा और थोड़ी साधना करिएगा, मतलब थोड़ा समय गुजारिएगा समाधि मंदिर में, महाराज के उस स्थान पर। तो कैसा लगा हमको आप बताइएगा। बाद में उस मित्र का फोन आया कि हम दूसरे दिन समाधि मंदिर गए, वहां पर हम सब लोगों ने, क्योंकि उनके साथ महिला और पुरुष बहुत सारे लोग थे, उन सभी लोगों ने महाराज जी के दर्शन करे, समाधि के दर्शन करे और वहां पर बैठकर जाप किया। फिर राम मंदिर गए, वहां दर्शन किया, वहां भी जाप किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आभार व्यक्त किया। ये तो बात हो गई कि वो वहां गए, गाड़ी रास्ता भूल गई,
रात में वहां रहकर उन्होंने दर्शन किए और वो गोंदवले के दर्शन कर कर आगे बढ़ गए। लेकिन क्या केवल ये छोटी सी घटना आप मानते हैं? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपका रास्ता भटक जाना, क्या उसे भटक जाना कहेंगे या सही रास्ते पर जाना कहेंगे? क्योंकि आप जहाँ कहीं और रहे थे और आप पहुंच गए गोंदवले और वहां पर उन्होंने जाप किया, दर्शन किए, तो आप भटक नहीं गए, सही रास्ते पर पहुंच गए। यानी सही रास्ता महाराज ने दिखाया। जीवन में आपको महाराज मिले, नाम मिला, दर्शन मिले और ऐसा वातावरण मिला गोंदवले का, ये बहुत बड़ा अनुभव है। और उस व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग थे, महिला पुरुष थे, उन्होंने भी जाप किया, दर्शन किया। तो एक व्यक्ति के माध्यम से बहुत सारे लोगों का लाभ हुआ, नाम का मार्ग उन्हें मिला, जाप मिला और महाराज के दर्शन मिले, गोंदवले जैसे स्थान पर जाने का भाग्य मिला। तो संकेत मिलता है, उस संकेत को आपको समझना पड़ेगा। महाराज खुद चाहते हर संत, हर सदगुरु, हर गुरु, भगवान और ये यूनिवर्स भी ये चाहता है कि हम सबका कल्याण हो, हम सबका कल्याण वो चाहते हैं और उसी कल्याण के लिए वो कार्य करते रहते हैं, उसी कल्याण के लिए वो कार्य करते रहते हैं। हमें अपने जीवन में समझना होगा कि ये संकेत है और इस संकेत को समझकर कार्य करना होगा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अनायास मंदिर पहुंच जाते हैं, अनायास किसी स्थान पर पहुंच जाते हैं कि जहां पादुकाएं होती है, अनायास ऐसे स्थान पर हो जाते हैं जो तीर्थ स्थान होते हैं, अनायास संत के स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो उस पर पहुंचकर वो दर्शन तो कर जाते हैं, लेकिन वे बाद में चले जाते हैं और फिर सांसारिक बात करते रहते हैं। तो जब आप ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, सदगुरु के स्थान पर, पादुका के स्थान पर, गुरु के स्थान पर, तीर्थ के स्थान पर, तो आप अनायास नहीं पहुंचते। वो अनायास नहीं, वो एक योजना होती है यूनिवर्स की। परमात्मा के संकेत होते हैं, ये यूनिवर्स के संकेत होते हैं, परमात्मा के संकेत होते हैं और आपके कल्याण के लिए एक मार्ग बताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक संकेत होते हैं। और इन इंडिकेशंस को समझना होगा और ये भाग्योदय के संकेत होते हैं, इनको समझना होगा और अपने जीवन में नाम करना होगा और अपने जीवन में उन संकेतों का लाभ करना होगा, नाम करना होगा और प्रगति करना होगी और जीवन को सफल करना होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का जीवन आनंदमय हो, नाममय हो और सफल हो, इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी प्रणाम। आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस्ट सब्सक्राइब न किया हो तो करने हेतु निवेदन कर रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार।